हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ग्रुप चैनल पे। इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल और एचपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्न में से किसका विशेष प्रभाव था। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माता। शिवाजी के चरित्र गठन में माता जी का विशेष प्रभाव था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर का संबंध था। न्याय की जंजीर का संबंध था शाहगीर से। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। शाहगीर ने आगरा के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर मौजूद पत्थरों के खंभे पे एक सोने की जंजीर बंधवाई थी। इस जंजीर में 60 घंटियां थीं। इस जंजीर में 60 घंटियां थीं। इस जंजीर का यूज़ करके फरियादी अपनी फरियाद जो है वो राजा के सामने बता सकता था। इसी जंजीर को बाद में न्याय की जंजीर का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था। इस धर्म का प्रभाव भारत में पारसीज के द्वारा लाया गया था। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था। ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग जमींदारों का था। तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनमें से सबसे उत्कृष्ट नेता थे बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ये विभाजन उस समय के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था। भारत का रवैया अंग्रेजों के प्रति प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय मदद का था। तो डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। फर्स्ट विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की मदद की थी, उनका साथ दिया था क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता का वादा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद जी को अपना स्थायी सदस्य चुना था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। संविधान सभा का गठन 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। इसके अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद और इसके उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा ने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 में पूरा कर लिया था। संविधान को कंप्लीट कर लिया था और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में 299 सदस्य थे, अप्रोक्सीमेट 300 सदस्य थे। संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मसौदा कमेटी। मुसेदा कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जिन्हें की संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आप रिलेट करके अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेज कर लेती हूँ पहले इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था वर्ष। भारत में सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था 1983 में। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में कब हुआ, तो वो हुआ था 1983 में। ये कौन सा सम्मेलन था। ये 7th सम्मेलन था, 7th एडिशन था। फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1961 में और ये हुआ था यूगोस्लाविया में। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है नाम, फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के जनक में से हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपी तरंगों में से सबसे तीव्रगामी हैं। इसका सही आंसर है प्राथमिक तरंगे। प्राइमरी वेव्स जो हैं वो सबसे अधिक जो होती हैं वो तीव्रगामी होती हैं। शॉर्ट में इसे पी वेव भी कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स। चलिए, तो अब हम हिमाचल जीके के सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शाया की घाटी से प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शंस में से पिन पार्वती दर्रा जो है ये शाया की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। पिन पार्वती
दर्रा ये किस ज़िले में पाया जाता है और किन दो जगहों को जोड़ता है, क्योंकि आपको पता है दर्रा है तो ये किन्हीं दो जगहों को जोड़ेगा, दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ेगा, दो डिफरेंट वैलीज़ को जोड़ेगा। तो पिन पार्वती जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। बात करते हैं रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा जो है वो जोड़ता है कुल्लू वैली को लाहौल वैली से। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी की हाइट 3980 मीटर है। कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है। नेक्स्ट बात करते हैं चोबिया दर्रा की। चोबिया दर्रा कहाँ स्थित है, ये चंबा में स्थित है। ये चंबा और लाहौल को जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल वैली और स्पीति वैली को जोड़ता है। तो ये दर्रे जो हैं फोर ऑप्शंस में जितने भी दर्रे आपसे पूछे गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। सभी को रिलेट करके सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इंडिया का सबसे ऊंचा दर्रा है डूंगरीला दर्रा। डूंगरीला दर्रा कहाँ पे है ये उत्तराखंड में है। इसकी हाइट है 5608 मीटर। मीटर में बता रही हूँ, फीट में अलग होती है, वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कौन सी पर्वत श्रेणी में ये पड़ता है दर्रा, ये पड़ता है जास्कर पर्वत श्रेणी में। ये दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इंडिया का सबसे ऊंचा दर्रा है डूंगरीला दर्रा, ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी, तो इसकी मूल गद्दी थी मुल्तान में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। उमेद सिंह की मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनका ईयर भी पूछ लिया जाता है, इनकी मृत्यु का ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1764 में उमेद सिंह की मृत्यु ज्वालामुखी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पूछा गया है बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था। पदम सिंह बुशहर स्टेट के अंतिम राजा थे। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था। गुरु गोविंद सिंह जब कुल्लू आए थे उस समय कुल्लू का राजा था राज सिंह। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राज सिंह का राज्यकाल था 1702 से लेके 1731 में। कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा था जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। रवीनगढ़ का किला है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, इसका निर्माण करवाया था वीर प्रकाश ने। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे वर्ष। लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे 1860 में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग का सर्विंग टाइम था 1856 से लेकर 62 तक, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्हीं के शासनकाल में लागू किया गया था। अगर डॉक्ट्राइन्स और लैप्स ये 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, उसको ज़रूर देखें। MCQs बेस्ड वो वीडियो है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चंस की बात में दी गई है। आई होप वो वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला का सिसिल होटल पहले जानी जाती थी, तो सिसिल होटल पहले जाना जाता था फ्लेटिस होटल के नाम से। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। ये चंबा जिले में आता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है। धूम उसे कहा जाता है, अगर बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य किया जाए तो उसे धूम कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो समाप्त। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।